जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं। सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है हमारी कहानी, जिससे हम आपके लिए कहानी और गीत भी आगे लेकर आएंगे। तो चलिए सुनाते हैं। एक गांव में एक नंद और भाभी रहती थी। नंद भाभी रहती थी। जो नंद भाभी थी उन दोनों से बहुत ज़्यादा पटती नहीं थी। नंद थी बहुत सीधी सादी थी, बहुत अच्छी थी। और जो भाभी थी वो नंद को देखकर कभी खुश नहीं रहती थी। चाहे नंद कितना भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो भाभी थी वो हमेशा उसे देखकर गुस्सा ही करती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था, उसका कुछ भी करना, धरना, उठना, बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही चलता रहा बहुत दिन तक। तब क्या हुआ, भाई आया। उसका जो भाई था, मतलब लड़की का जो भाई था, वो बाहर कमा रहा था। बहुत दिन के बाद आया तो भाभी क्या की, भाई के साथ बैठकर, तुम्हारी बहन ऐसी है वैसी है, ना कुछ करती है धरती है, गांव गांव भर घूमती रहती है, मतलब बहुत सारी चुगली करने लगे। अब एक काम करो, इसकी जल्दी से शादी कर दो। तो भाई बोला, शादी उदी करना इतना आसान बात नहीं है, पहले इंसान ढूंढेगा तभी तो करेगा शादी। तो भाभी बोली, ठीक है, मैं ही रिश्ता ढूंढती हूँ, मेरे को भी पता है। तो भाई बोला, चलो ठीक है, लेकिन अच्छा रिश्ता ढूंढना। बोली ठीक है। तो गई, एक बहुत गरीब घर का रिश्ता ढूंढ ली। और जब भाई पूछा कैसा है, तो बोली बहुत अच्छा रिश्ता है, सब कुछ बहुत है, बहुत उनके पास धन है, दौलत है, मतलब हर चीज़ें क्या की तारीफ करने लग गई। तो भाई बोला कि गलत थोड़ी करेगी, अच्छा ही होगा सब। तो भैया जल्दी से बोली शादी कर दो। भाई भी जल्दी से इंतज़ाम किया, बहन की शादी करके विदा कर दिया। और बहन अपने ससुराल गई तो उसके घर न खाने का न पीने का कुछ था, न रहने का ठिकान था। एक झोपड़ी थी, उसी में सास ससुर अपना और हस्बैंड सब रहते थे। मतलब बहुत गरीब थी, जिसे कहते हैं गरीब, बहुत गरीब थी वो। बहुत परेशानियाँ उसे झेलनी पड़ी। तो सोची जो नंद थी कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। तो नंद क्या की कि दूसरे के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करने लग गई, काम करने लग गई। जब तो उसे पैसा मिलने लग गया, कुछ पैसा मिलने लग गया, 1-2 हज़ार उसके घर का खर्चा चलने लग गया, रोजी रोटी धीरे धीरे। हस्बैंड भी कमा रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत गरीबता थी, बीमारी उमारी हो जाती थी तो मतलब इलाज कराने में बहुत दिक्कत होती थी। बहुत परेशान थी बेचारी। तो क्या कि एक दिन गांव में उनके आशान माता का पूजा था, तो उनको भी न्योता मिला दुरदुरिया चबाने का। तो गई और वहाँ दुरदुरिया चबाई, उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ चबाना, सब कुछ देखना क्या कैसे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। बोले अब तो मैं भी जाऊँगी और अपने घर ज़रूर दुरदुरिया माता का दुरदुरिया चबवाऊँगी। सासू आगिन बैठी थी, सबसे पूछी कि ये बताओ क्या क्या इसमें लगता है, कैसे कैसे किया जाता है। तो वो बोली क्या कहते हैं, ठीक है, बताने लग गई कि इसमें 7 माटी की कौड़ियाँ लगती हैं, गौरी लगता है, सुपारी लगता है, पान लगता है, अगर धूप बत्ती लगती है, चना लगता है, लाई गुड़ या मीठा कुछ भी। सात सुहागिन बुलाई जाती हैं, सिंदूर बिंदी नाखून पालिश रंग लगाया जाता है पैरों में। सब उनको बताई और सब सुनने के बाद वो अपने घर गई। बोली अब तो मैं ज़रूर पूजा करूँगी। गई अपने घर भी सारा मतलब 1 आध महीने में पूरा इंतज़ाम की, पैसा जुटाई, सारा सामान इकट्ठा करने के बाद सास सुहागिन बुलाई और बुला के पूजा पाठ की, अच्छे से मन्नत मानी और शान माता से सब कुछ मांगी, माता हमें भी दे दो, बहुत गरीब है हम, कैसे हमारा रोजी रोटी चलेगा। तो माता रानी खुश होकर उसको सब भर दी। धीरे धीरे पति की अच्छी नौकरी लग गई, सास ससुर ठीक हो गए, बीमार रहते थे, घर बन गया, सारी चीज़ें हो गई उसके पास। और उस समय जब पूजा था तो भाभी को भी बुलाई थी और उसकी भाभी नहीं आई थी, आने से मना कर दी थी कि तुम गरीब हो, तुम क्या कर लोगी, तुम कौन सा पूजा करा लोगी। भाभी तो मना कर दी थी। और जब देखी नंद मतलब पूरा ऐसे उसके धन दौलत से भर गया, तो भाभी का धीरे धीरे क्या हुआ कि भाभी के बीवी मतलब बच्चे पति सबकी तबीयत खराब रहने लग गई, सब परेशान होने लगे, धीरे धीरे सब खत्म होने लग गया, पैसा ही नहीं था उनके घर। इतना परेशान, किसी से पता चला कि तुम्हारी नंद बहुत पैसे वाली हो गई है। तो नंद के घर आई, सारी कहानी बताई और
बोली मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो नंद बेचारी वो इतनी अच्छी थी, वो सब बातों को टाल कर उसकी मदद की, उसको पैसा दी, उसकी इलाज कराई। सब कुछ करा के भाभी को पैसा भी दी, गई घर, बोली कि औसान माता का मैं मनाई थी, आप आई नहीं, यही सब हुआ है। तो वो बोली ठीक है, मेरे से गलती हो गई, क्षमा हो गई, अब मैं जाऊंगी अपने घर, औसान माता की धुरधुरिया ज़रूर जब वो आऊँगे माता रानी मुझे माफ़ कर देंगी। यही सब बात थी। बोलो औसान माता की जय।